एक साधक का सवाल है। उन्होंने पूछा है, जहाँ ट्रस्ट और संसारिक लोगों की भीड़ रहती है, वो भक्ति या दिखावा है? तो सवाल तो ठीक है, शायद इन्होंने पहले कोई गुरु बनाया है, ये सोच करके कि गुरु मेरे को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा। गुरु वो जो संसार के रूप को दिखा दे, उधर से हटा दे जीव को, तत्व ज्ञान वगैरह दे करके और अपनी भक्ति के प्रताप से और भगवान की तरफ लगा दे। अपनी तरफ ना लगाए गुरु, भगवान की तरफ जीव को लगा दे, जहां से हम बिछड़े हुए हैं। तो ऐसा जान के शायद उन्होंने गुरु बना लिया होगा, या हो सकता है अनजाने में भी आदमी एक दूसरे को देख करके और बना लेते हैं। कोई कह दे जी गुरु बगैर ज्ञान नहीं, तो वो बेचारा किसी को, उसको ज्ञान नहीं है, क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ को गुरु बनाना चाहिए। जो बाजार में वैसे दुकान लगा रहे हैं, ना क्षोत्रिय हैं ना ब्रह्मनिष्ठ हैं, और दुकान सजा के गलियों में बैठे हैं गुरु बन के, उनको नहीं बनाना चाहिए। क्यों? भागवत ही तो कह रही है, गीता भी यही कह रही है, भगवान भी कह रहा है अर्जुन को, किसी तत्वदर्शी संत के पास जा, जिसने तत्व को जान लिया हो। मतलब कि इधर भी वही बात है, जिस गुरु ने भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिया हो, भगवान का साक्षात्कार कर लिया हो, तो उसको नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए बेचारे बगैर नॉलेज के भीड़ देख के लोग गुरु बना लेते हैं। अब बाद में उसको थोड़ा नॉलेज हुई, अब पहले गुरु थोड़ा ठीक था, क्यों गुरु अब भजनानंदी था या कैसे भी था, बाद में थोड़ा सा भीड़ इकट्ठी हो तो गुरु फिर आश्रम का विस्तार, आसन गद्दी वगैरह, या लोगों का आना जाना, लोगों से मेल मिलाप करना और ट्रस्ट वगैरह बनाना। ट्रस्ट का क्या मतलब है? ट्रस्ट का मतलब है, ट्रस्ट बनाते हैं दुकानदार आदमी, धर्म कर्म की जो दुकान सजाते हैं। भगवान को चाहने वाला ट्रस्ट से लाखों कोस दूर होता है, उसका एम नहीं होता। क्यों? ट्रस्ट बनाओगे तो भोगी आदमियों का कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको सलाम भी करना पड़ेगा, उनका आना जाना रहेगा, उन्हीं की सेवा सुश्रेवा में गुरुजी लगा रहेगा। तो उन्होंने पूछा, जहाँ भीड़ है, जहाँ ट्रस्ट है, क्या वो भक्ति है, दिखावा है, कोई दुकान है? तो देखो भाई, दो टाइप की बात है। एक साधु संत गुरु शरीर का होता है, अंदर कोई व्याकुलता, भगवान का प्रेम कुछ नहीं, ऊपर का दिखावा, जाटी, वो ये जटा लटा घाटा, तिलक कंठी, 10-10 मालाएं, छाप वगैरह, सब भारी आचरण, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, अट्रैक्शन करेगा। वो सिर्फ शरीर के सुख और दुकान को बढ़ाना, मतलब वही मान बढ़ाई। और एक ऐसे होते हैं गुरु जो आपको जल्दी से नजदीक नहीं लगने देते। ट्रस्ट की तो बात बहुत दूर है, क्यों? ट्रस्ट बनाएंगे तो फिर प्रेमियों का संग कैसे होगा? फिर तो जो उसके पास बेचारे 2-4 चेले हैं, वो भी उन्हीं की सेवा सुसरसवा में रहेंगे, वे भी बर्बाद हो जाएंगे,
उनको प्रेम कैसे मिलेगा, साधना कैसे करेंगे, एकांतवास कैसे करेंगे? तो ट्रस्ट वगैरह रहा तो भाई ये दुकानदारी है, दिखावा है, इसको दुकान कह लो, दिखावा कह लो, भक्ति से कोई लेना देना फिर नहीं रहता। लोगों की भीड़, चेले बनाना, बस ये दिखा दो। अच्छे साधक का चाहे वो 10-20 साल भिक्षा मांगी, रोटी खाई, इधर उधर रहा, लेकिन भगवान ने उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी सी माया दिखाई, लोगों की भीड़ वगैरह, थोड़ा सा कोई दान दक्षिणा वाला सेठ टकरा गया, बस वो उसी में पटकी खा गया। अब तक ठीक था, वो भिक्षा मांग के 2 रोटी खा रहा था, कोई ज्यादा विचार नहीं, कुछ भक्ति भी कर रहा था। लेकिन जब वो मान बढ़ाई और गुरु का भाव आया और भीड़ को देख करके, और फिर ट्रस्ट बस सब शुरू कर दिए, मतलब दबा हुआ था। लेकिन भगत तो वो होता है जो कितने प्रलोभन देने पर भी माया से ना घिरे। ये सारी माया तो है। अरे 5-7 आदमियों को घर ने छोड़ा, माँ को, बाप को, यार को, दोस्त को, और फिर इतना बड़ा सिस्टम बना लिया। अब उसी की चिंता रहेगी, कौन आया कौन गया, इनका इंतजाम हुआ कि नहीं, इस टाइम आएगा। चेले भी कैमरे लेके बेचारे घूमते रहेंगे, वो भी बर्बाद हो गए। उनको ज्ञान नहीं है, तुम्हारा एक एक क्षण जा रहा है। एकांत की भक्ति कैसे करोगे? दुनिया से दूरी रह करके तो पहले अंतकण को शुद्ध करोगे ना। स्याही की कोठड़ी में रहो, और जहां स्याही पुती हो और आपको इतना दाग ना लगे, ये नहीं हो सकता कभी। कीचड़ में अगर आप कोई ईंट रोड़ा फेंकोगे तो छींट जरूर लगेंगी, आप बच नहीं सकते। तो मेन बात यह है, असली साधु जो भगवान के लिए तड़पता हो, रोता हो, जो 84 से डरा हुआ हो, जिसको ये पता हो मनुष्य जन्म इतना कीमती है, इसी जन्म में प्राप्त करना है, वो 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट भी कहीं किसी भंडारे में, किसी उत्सव में, किसी मेले में, किसी मंदिर की भीड़ में भी कभी भी नहीं जाएगा। वो उसको ज्ञान हो गया, तेरी कुटिया के अंदर यत्तर मत भक्ता गावंती तत्तर ते स्वामी नारदे। जहाँ भगत निष्कपट भाव से उसके चाहने के लिए, बगैर पाखंड के, बगैर किसी लालसा के, अपने को शिष्य से भी नीचा मान के, गुरु भाव की तो बात छोड़ो, गुरु भाव आया तो गिरा। ये 95 शुरू में साधक बहुत अच्छे हैं, जितने आश्रम विस्तारी आपको लग रहे हैं भीड़, ये सारी माया के अंदर है, घेर लिए माया ने। अब गुरु जी निकल नहीं सकता, क्यों? अब बेइज्जती होगी। अब गुरु को रस भी मिल गया, इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, इतनी भीड़ मिल गई, जय बोलने वाले मिल गए, उनसे चौड़ा हो करके वो दिन रात उन्हीं के चिंतन में रहता। भगवान का चिंतन अब कहाँ करेगा, या व्यवस्था के चिंतन में रहेगा? तो जो प्रेमी होता है, जो भगवान को चाहने वाला है, वो कोई ट्रस्ट नहीं बनाता। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव प्रेमियों का संग। अब प्रेमी कितने हैं? आजकल जो भीड़ में 5-7 लाख रोज आते हैं वृंदावन में, उनमें 5 आदमी भगवान के चाहने वाले नहीं हैं। अरे भगवान को प्राप्त करने वाले तो सतयुग त्रेता में भी बहुत कम थे, अभी की तो बात छोड़ो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैष्णव प्रेमियों का संग। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे या उसके चेले या कोई सत्संग करते थे तो दरवाजा बंद करके चटकनी लगा लेते थे। और आजकल इतने बड़े ड्रामे में ट्रस्ट बना बना क्या करेंगे ये? उसको छोड़ के आए थे महल हवेली को, और आके इतना बड़ा विस्तार ट्रस्ट, इतने मंजिल, एसी लगा के बैठ के सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली। और कोई कहते हैं गुरुजी गाड़ी ने आपकी है, अगे तो भगत नहीं दी तो भगत ही देगा, गुरुजी तो नंगा बुच्चा निकला था, गुरुजी के पास कैसे आएंगे पैसे?
भाई गुरुजी के पास पैसे नहीं है ना, वो तो भगत ही देते हैं, चाहे भगत गाड़ी दे दे चाहे पैसा दे दे, और कौन देगा। तो ये सब घिरने की चीज है। आपको क्लियर हो गया होगा, जहां भीड़ है, जहां गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं, एक तो पहली बात ये लगा लो, जो बगैर अधिकारी के, बगैर वैराग्य, त्याग, प्रेम, दीनता, समता, परोपकार की भावना, भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए, साधना कराते कराते जब साधक इस लेवल पर आ जाता है, वैराग्य लेने की बात कह रहा हूं, जब वो उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, जब पात्र शुद्ध होता है, उसको कहते हैं दीक्षा मंत्र। उससे पहले तो वो साधना कराता है। और जो गुरु 1-2 साल में आने जाने वालों को मंत्र दे रहा है, 2-4 साल में, वो तो जेब कतरा है, बगैर अधिकारी के। शास्त्र कहता है ये, गुरु को एक बार पढ़ा दो, गुरु जी शास्त्रों में लिखा है। हमारा गुरु जी तो पेज नंबर और श्लोक नंबर बताता था। शास्त्र में लिखा है दीक्षा मंत्र कब देनी है। ये तो चेले बना के भीड़ बढ़ाने वाली चीज है। और जो इसमें फंस गया, ट्रस्ट में फंस गया, भीड़ में फंस गया, तो उधर तो आपने जो सवाल पूछा, आप मत जाना। इससे अच्छा भगवान की भक्ति आप घर ही कर लो, भगवान से रो के पुकारो, गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु मिलेगा तो भगवान अपने आप प्रगट होके कैसा आपका गुरु का व्यवस्थान कर देंगे। आजकल का तो यही बढ़िया लगता है। तो भीड़ में कभी भक्ति नहीं रहती, 2 चूड़ी भी बजती हैं, साधना का बहुत ऊंचा लेवल है, सिर काटने पर भी भगवान मिल जाए, कोई ढोंग पट्टी से थोड़ा ही मिलता है वो। तो अब आप समझ गए होगे, तो इसलिए आप बस भगवान को गुरु मान करके भीड़ से बच करके रो के उसको पुकारो, सब काम धीरे धीरे होता जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की जय जय।